नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मेरे साथ न्यूज रूम में हैं नलिन वर्मा जी, बिहार के सीनियर जर्नलिस्ट हैं, पंजाब में टीचर हैं और इन्होंने कई किताबें लिखी हैं, गोपालगंज टू रायसीना, द ग्रेटेस्ट फोक टेल्स ऑफ बिहार, और इसके साथ एक नई किताब आ रही है बिहार के ग्रामीण जीवन की संस्कृति पर। तो नलिन वर्मा जी से आज हम समझेंगे बिहार के चुनाव को, मतलब बिहार में होने वाले लोकसभा चुनाव को, क्योंकि दोनों ओर से जबरदस्त तैयारी है और 100% की दावेदारी है। बीजेपी कह रही है, अमित शाह कह रहे हैं 40 में 40 जीतेंगे, और इधर नीतीश कुमार, लालू यादव, तेजस्वी यादव कहते हैं जब हम सभी एक साथ हैं तो फिर एनडीए का खाता कहां से खुल रहा है। लेकिन कहने वाले ऐसे लोग भी कहते हैं कि नीतीश कुमार पलटूराम है, उन्होंने अपनी जमीन खो दी और अब यहाँ बीजेपी का परचम लहरा सकता है। नलिन वर्मा जी, आपका अनुभव क्या कहता है? नीतीश कुमार जी ने महागठबंधन के साथ सरकार बनाकर कितना लाभ प्राप्त किया है, कितना नुकसान प्राप्त किया है, और बीजेपी ने तो अपने साथ अब जीतन राम मांझी को भी, उपेंद्र कुशवाहा को भी, चिराग पासवान को भी और आगे आने वाले दिनों में मुकेश सहनी को भी जोड़ने की तैयारी कर ली है। यह लड़ाई कितनी दिलचस्प होने जा रही है? देखिए, हम लोग स्टैटिस्टिक्स जो गणित है या जो केमिस्ट्री है उस पर बात थोड़ा करें तो हम लोग ज्यादा आसानी से बातों को कह सकते हैं जो लोगों को समझ में आ सकती है। 2014 से ही आप लीजिए, बीजेपी बहुत अच्छा उसी स्थिति में की है तब जबकि या तो नीतीश कुमार जी के साथ लड़ी है या नीतीश कुमार जी और लालू प्रसाद जी अलग अलग लड़ गए हैं और बीजेपी भी लड़ी है। दो की लड़ाई में तीसरे को काम आ गया, फायदा हुआ। तो 2014 में लगभग ऐसी ही स्थिति 31 सीट्स आई थी एनडीए को। एनडीए 22 को आया बीजेपी को। अब देखिए, 2015 का चुनाव एक बहुत बड़ा बैरोमीटर है जिसमें जिसकी बात आपने कही, ये जीतन राम मांझी जी, उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान के पिता जिंदा थे, रामविलास पासवान जी थे, उनकी पार्टी डिवाइडेड में नहीं थी। ये सारे लोग जो थे ये बीजेपी के साथ थे बिहार विधानसभा चुनाव में। उस चुनाव में इन लोगों को 53 सीट बीजेपी को आया, पूरे एनडीए को 58 सीट आया था और 178 सीट जदयू को और मतलब अलायंस को आया, महागठबंधन पार्टी अलायंस को आया, कांग्रेस, जेडीयू एंड आरजेडी को मिला करके। वोट इन लोगों को 31%, 31 पॉइंट कुछ परसेंट आया, उनको 41% वोट आया। अब गणित के आधार पर या केमिस्ट्री के आधार पर, गणित के आधार पर बीजेपी ने इस 31% वोट में कहां इजाफा किया है? 31% या 34% हम भूल रहे हैं। अगर 34% भी मान के चले तो 41% से कम है, 7% का फर्क है, 7% का फर्क। अब ये देखना पड़ेगा कि बीजेपी ने इसमें कहां पर अपना इजाफा किया है, जबकि महागठबंधन में आपको लेफ्ट उसके साथ जुड़ा है जिसमें सीपीआई-एमएल बहुत ही कैडर बेस्ड वोट वाली पार्टी है जो उसके साथ जुड़ी हुई है, तो उसने तो इजाफा किया है। अभी कहते हैं कि नीतीश कुमार का घट गया तो उसका बढ़ गया, तो किस आधार पर आप कह देंगे? नहीं, बीजेपी के साथ मुकेश सहनी भी आ गए जो एक इमर्जिंग लीडर साहनी समाज के उभरे हैं, और तो बीजेपी जोड़ रही है कि यह ताकत तो बढ़ी है। ठीक है, बीजेपी जोड़ रही है, अच्छी बात है लेकिन क्या ये कहा जा सकता है कि मुकेश सहनी वो 7% या 10% वोट गैप को पूरा कर देंगे? नहीं कर देंगे। ये गणित है। केमिस्ट्री का जहां तक सवाल है तो केमिस्ट्री में होता क्या, कोई नीति अपोनेंट कहते कि भाई पलटूराम है, यहाँ चले गए वहां चले गए, लोग कह रहे हैं समाप्त हो गई है। लेकिन बात है कि भाई नीतीश कुमार जी 2015 में भी बीजेपी के साथ से आए थे ना, और तब बहुत बड़ी विक्ट्री हुई थी। ऐसे केसेस में और बीजेपी के पास नीतीश कुमार कितना समाप्त हो गए हैं, तो नीतीश कुमार, लालू प्रसाद जी, तेजस्वी यादव, इनके पैरेलल का नेता कौन है? कोई नहीं। सम्राट चौधरी को ले आए ना। सम्राट चौधरी तो हम लोग कह सकते हैं कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो कि अपने नेतृत्व में से कोई पैदा नहीं कर सका। सम्राट पहले राष्ट्रीय जनता दल में थे, फिर जेडीयू में गए, अब सम्राट चौधरी को लेकर के अब कितना बड़ा तोप उनको समझते हैं कि वो नीतीश कुमार और उनके बराबर हो गए। अगर योगी आदित्यनाथ की तरह, चौहान की तरह जो मध्य प्रदेश में है, या शिवराज सिंह चौहान जी, शिवराज सिंह, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश, तो उस तरह का नेतृत्व अगर होता तो बात है। लेकिन यहाँ तो
अब भाई सम्राट चौधरी को लेकर के अब उनकी तुलना हम करने लगे कि नहीं नहीं, अब भी लालू प्रसाद जी, नीतीश कुमार जी, तेजस्वी यादव के तरह का नेतृत्व उनके पास हो गया, तो ये हम तो नहीं कर सकते जी। नहीं, सम्राट चौधरी हैं, नित्यानंद राय की चर्चा होती है। आपने देखा ही कि नित्यानंद राय भी इमर्ज कर रहे थे, लेकिन कहाँ ब्रेक लगा ही आप समझते हैं जी। कहीं ब्रेक, किसी को कोई ब्रेक नहीं लगाता है। देखिए, एक नेतृत्व को खत्म करके पहले के इन लोगों की पॉलिसी होती है, अपना पार्टी का पॉलिसी है, उसमें कोई क्या कर सकता है। पहले मान लीजिए कि पार्टी के एस्टैब्लिश लीडर सुशील कुमार मोदी जी थे, जो 74 मूवमेंट के प्रोडक्ट थे, एक एक्सेप्टेड लीडर थे, इसमें कहीं से कोई डाउट नहीं, पॉपुलर भी बिहार में लोग उनको जानते थे। अब बीजेपी ने नई नेतृत्व को पैदा करने की कोशिश की, जिसके नाम नित्यानंद के नाम आपने लिया, सम्राट चौधरी, लेकिन 9-10 साल हो गए, लेकिन कोई भी नेता जो है उनके नेतृत्व दिखाई अभी नहीं पड़ रहा। अच्छा। जो पैरेलल आपको नीतीश कुमार जी या तेजस्वी यादव जी की तरह दिखाई पड़े, ऐसा नेतृत्व पुराने नेतृत्व खत्म होने के बाद से अभी हो नहीं। तो आपको लगता है आज भी यदि लोकसभा का चुनाव होगा 2024 में, तो महागठबंधन का पलड़ा भारी होगा, जो मैथमेटिक्स आप बता रहे हैं? ये मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री दोनों के अनुसार पलड़ा तो भारी होगा, वोट उसके पास ज्यादा है जी, और ये आंकड़ों से एस्टैब्लिश्ड है जी। इसलिए बिहार में तो पलड़ा महागठबंधन का इस गणित के आधार पर भारी होगा ही। नहीं, आप सोशल साइंस भी समझते हैं, बिहार की सोशल केमिस्ट्री को भी समझते हैं, केमिस्ट्री की बात आपने कही थी, लेकिन एक बात कही जाती है कि यादवों में शक्ति तो बहुत आई, लेकिन लंठई भी आ गई, और इसके कारण जो अति पिछड़ी जमात है, जो पहले सवर्णों से डरती थी, वह अब यादवों से भी डरने लगी है, और इसका फायदा एनडीए उठा रही है कि देखो वो डर सड़क पर तांडव। हाँ, तो ये आपको क्या लगता है कि यादवों का जो तांडव कहा जा रहा है, उससे अति पिछड़ी जातियां डरी हुई हैं? ये जब भी कोई पार्टी, एक जाति विशेष के मुख्यमंत्री लंबे दिनों तक सत्ता में रहते हैं जी, तो वो पार्टी में वो उस ग्रुप के लोगों में दबंगई होती है। ये कहना बेमानी होगा कि यादव लोगों में दबंगई नहीं हुआ होगा। 15 साल लालू प्रसाद जी, राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री रही, अभी भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, एक दबंगई तो आई होंगी। और जब दबंगई किसी जाति में आती है, तो जो दूसरी जातियां हैं उसमें भय भी पैदा होता है। तो ये आप कह सकते हैं कि नीतीश कुमार जी जो बने, तो उनके साथ नॉन यादव बहुत सारी जातियां जुड़ी, जो जिसको आप कह सकते हैं कि अति पिछड़ी जातियां जो थी, पचपनिया, तो वो सब जातियां कौन जातियां थी? जो यादव, जिस यादव डोमिनेंस की बात कही जाती है, उसी के खिलाफ मंडल से निकली हुई जातियां थी। तो उस जातियों पर नीतीश कुमार जी ने रिजर्वेशन दिया है, उसको अपने साथ रखने के लिए बहुत सारे सोशल इंजीनियरिंग उन्होंने किए हैं, विमेंस रिजर्वेशन दिया है। तो उस जातियों में भी ठीक है, मैं ये नहीं कहता हूं कि यादवों की दबंगई का महसूस नहीं करते होंगे, लेकिन उनको अभी भी विश्वास नीतीश कुमार जी में ज्यादा होगा। नीतीश कुमार जी यहाँ पर हैं, इसलिए हमारा इंटरेस्ट जो है प्रोटेक्टेड रहेगा, इसलिए हम इन लोगों के साथ ही रहें। यादवों से जो जहां तक डोमिनेंस का सवाल है वो होगा, लेकिन उसके बावजूद भी ज्यादा नंबर में वो चूंकि नीतीश कुमार जी ने बहुत किया है उन लोगों के, इसलिए उनको रिप्रेजेंट करते हैं जी। लेकिन लोग कहते हैं भय बनाम भरोसा होगा, तो इसीलिए आप कहते हैं कि नीतीश कुमार पर विश्वास होगा। नहीं, मैंने नीतीश कुमार जी ने किया भी बहुत है ना। मान लीजिए कि रिजर्वेशन एनेक्स 2 जो पहले थी, उसको एक तरह से स्थापित, अति पिछड़ों को ग्रामीण पंचायतों में, लोकल बॉडीज में रिजर्वेशन दिए, एक तरह से प्रोटेक्शन दिया उन लोगों को, तो जॉब्स में रिजर्वेशन दिए उन लोगों को, तो इस तरह से उनको भरोसा इसलिए भी है कि उनको मिला है जी। अच्छा, बीजेपी कह रही, जो आप कहते हैं कि बीजेपी क्यों जीत जाएगी या क्यों नहीं जीतेगी, जब हम चर्चा करते हैं कि नीतीश कुमार के लवकुश समीकरण को हमने ध्वस्त कर दिया है। कुर्मी उनके साथ रह गए हैं, कुशवाहा नहीं रहे हैं, और कुशवाहा यादव के बाद सबसे बड़ी जाति, क्योंकि सम्राट चौधरी, उपेंद्र कुशवाहा, तमाम नेता उधर ही खड़े दिख रहे हैं। तो इससे कितना नुकसान महागठबंधन को होने जा रहा है? महागठबंधन में से अगर कुशवाहा मान लीजिए कि निकल गए हैं, ये मैं बिल्कुल ही नहीं कहता हूं कि बिल्कुल ही नुकसान नहीं होगा, कुछ न कुछ पॉकेट्स में। लेकिन देखिए, अपने बिहार में अगर यादवों के नेता के रूप में किसी को देखिएगा तो लालू प्रसाद जी, ऐसे ही कुर्मी के नेता के रूप में देखिएगा तो नीतीश कुमार जी। लेकिन दूसरे जो नेता लोग हैं अपने जिले में कुछ जगहों पर प्रभावित कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि उधर बिशन पटेल हैं, वो भी कुर्मी हैं, इधर
कुशवाहा नेता भी इन लोगों के पास बहुत है, तो अपने जिलों में अब भगवान सिंह कुशवाहा कहीं से खड़ा होते हैं, तो वो छोटे कुशवाहा नेता है, ऐसी बात नहीं है। तो भूपेंद्र कुशवाहा जी जरूर प्रभाव डालेंगे, लेकिन वो जिसे नीतीश कुमार जी का पूरे बिहार स्तर पर एक कंट्रोल है, लालू यादव जी का यादवों के ऊपर कंट्रोल है, फिर भी रीतलाल खड़ा होंगे तो कहीं से वोट काट लेंगे, पप्पू यादव वोट काट लेंगे। ऐसे ही ये भी उस तरह से प्रभावित करेंगे, लेकिन बिहार स्तर पर प्रभावित करना उपेंद्र कुशवाहा जी के लिए या मुकेश सहनी के लिए उस जातियों में मुश्किल काम है। नहीं, एक बात और देखिए, जब हमारी आपकी चर्चा होती रहती है, आप कहते हैं 2025 का चुनाव तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन लड़ेगा, ठीक है, और ऐसी बात नीतीश कुमार भी कह चुके हैं कि भविष्य उनका है। तो जब तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन लड़ेगा, लालू यादव बीमार रह रहे हैं, नीतीश कुमार की उम्र भी थकान की ओर बढ़ रही है, तब आपको जेडीयू का भविष्य क्या दिखता है? जेडीयू देखिए, ये कोई भी कहीं पर राजनीति में वैकेंसी नहीं होती है, तीना फैक्टर काम नहीं करता है। नहीं, वहां पर वही नहीं कि अब देयर इज नो अल्टरनेटिव, हाँ, देयर इज नो अल्टरनेटिव काम नहीं, तीना फैक्टर काम नहीं करता है। तो अब ये डिपेंड करता है, नीतीश कुमार, ये तेजस्वी यादव नए नेता हैं, अब इनकी जिम्मेवारी बनती है कि जो पार्टियां हमारे साथ हो, चाहे जेडीयू हो चाहे एमएल हो, अपने भरोसा को हम कैसे उसके नेतृत्व में, क्योंकि नेता तो यही है, बढ़ावें। तो आगे बहुत सारी चीजों को हम लोग को अभी ऑब्जर्व करना पड़ेगा। ये नहीं कि अब नीतीश कुमार चले गए तो पार्टी, एक जमाने में कहा जाता था कि कर्पूरी ठाकुर जी नहीं रहेंगे तो क्या होगा, तो ऐसा होता नहीं है। तो अभी नीतीश कुमार जी तो हैं, स्वस्थ हैं, राजनीति, राष्ट्रीय राजनीति कर रहे हैं, मुख्यमंत्री भी बने हुए हैं। तो अभी की इनके जाने के बाद क्या होगा, अभी वो तारीख हमारे समझ से आया नहीं है ना। अभी नीतीश कुमार जी में सक्रियता दिखाई पड़ेगी, सक्रियता दिखाई पड़ेगी जी, और नेतृत्व है उसमें जी। तो अभी चलने दीजिए इसको, जब समय आएगा तो उसका विचार हम लोग करेंगे। चलिए, तो आपने सुना कि बिहार के परिप्रेक्ष्य में नलिन वर्मा जी का निष्कर्ष क्या है, कैसे मान रहे हैं कि अब भी एनडीए पर महागठबंधन भारी पड़ सकता है। मैथमेटिक्स भी समझाया, केमिस्ट्री भी समझाया, तेजस्वी यादव की लीडरशिप की बात भी करी और नीतीश कुमार की थकान की बात भी हमने करी। तो आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखा है तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।